कभी सोचा है कि सबसे बड़ा धोखा कहां से आता है? अजनबियों से, दुश्मनों से? नहीं। सबसे गहरा घाव वो देते हैं जिन पर हमने आंख बंद करके भरोसा किया था। वो दोस्त जिसे हमने ऊपर उठाया, हर मुश्किल में साथ दिया, और एक दिन वही हमारी जगह खड़ा मिला। रॉबर्ट ग्रीन के 48 नियमों में से दूसरा नियम यही कहता है, दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों को इस्तेमाल करना सीखो। ये बात सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन इतिहास इसके सबूत से भरा पड़ा है। दोस्त जल्दी ईर्ष्या करते हैं, जल्दी बदलते हैं, और जब उन्हें पावर मिल जाती है तो वे खुद को आपका मालिक समझने लगते हैं। बाइजेंटाइन एम्पायर का राजा मिखाइल तीसरा इसी जाल में फंसा था। नया नया रूलर बना था, कम उम्र, कम एक्सपीरियंस और सलाह की सख्त जरूरत थी। लोगों ने कहा था कि अपने अंकल बारडास को चीफ काउंसलर बनाओ, वो समझदार है। लेकिन मिखाइल ने सोचा कि मेरा दोस्त बसीलियस ही सही रहेगा। उसने मेरी जान बचाई थी, वो मुझसे ज्यादा वफादार कौन होगा। बसीलियस एक स्टेबल बॉय था जिसने कुछ साल पहले एक जंगली घोड़े से राजा की जान बचाई थी। मिखाइल ने उससे गिफ्ट्स दिए, फेवर दिए, और धीरे धीरे वो पीजेंट से कोटियर बन गया। राजा ने दोस्ती को लॉयल्टी समझ लिया, और यही दोस्ती उसकी सबसे बड़ी भूल बन गई। बसीलियस को आर्मी चीफ बना दिया गया, और जल्द ही वो राजा से ज्यादा अमीर, ज्यादा ताकतवर हो गया। जब राजा ने उससे कुछ पैसे मांगे तो बसीलियस ने ठुकरा दिया। ठंडे शब्दों में बोला, अब मैं किसी का एहसानमंद नहीं। कुछ हफ्तों बाद मिखाइल तीसरा की हत्या हो गई, और उसी दोस्त ने उसका सिर भाले पर टांग कर पूरे शहर में घुमाया। अब देखिए इसके बिल्कुल उल्टा अप्रोच। 959 एडी में चीन का सुंग समय था, जहां हर कुछ सालों में जनरल राजा को मारकर खुद राजा बन जाता था। जनरल चाओ क्वांग यिन जब एम्परर सुंग बना, सबको लगा कि 1-2 साल में ये भी मारा जाएगा, लेकिन सुंग अलग था। उसने अपने सारे जनरल्स को एक भव्य दावत पर बुलाया। सबको लगा कि अब ये हमें यहीं खत्म करेगा, पर सुंग ने कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं छीनना चाहता, बस तुम अपने कमांड छोड़ दो और मैं तुम्हें जमीनें, हवेलियां और आराम की जिंदगी दूंगा। जनरल्स ने राहत की सांस ली, क्योंकि पावर छोड़ना डरावना नहीं था, मरना था। सुंग ने अपने दुश्मनों को दोस्त बना लिया, भेड़ियों को शेर नहीं पालतू बना दिया। फिर जब साउथ हैन का राजा लियू ने सरेंडर किया तो सुंग ने उसे कैद नहीं किया, उसे दरबार में रैंक दी, वाइन से स्वागत किया, और खुद वो वाइन पीकर साबित किया कि उसमें जहर नहीं है। लियू उसका लॉयल एलाई बन गया। दूसरा राजा चैन शू साजिश करते हुए पकड़ा गया, पर सुंग ने उसे माफ कर दिया और जाते जाते एक गिफ्ट पैकेज दिया जिसमें खुद उसकी साजिश के सबूत थे। शू ने देखा और रो पड़ा। वो दुश्मन से वफादार साथी बन गया। इस स्ट्रैटेजी से सुंग की डायनेस्टी 300 साल तक चली। तो सीख क्या है? दोस्तों को दोस्ती तक रखो, काम के लिए काबिल लोगों को रखो। दोस्त आपकी बातों से सहमत रहते हैं ताकि लड़ाई ना हो, वो आपको सब ठीक है बोल देंगे, भले ही सब बर्बाद हो रहा हो। जबकि सच्चा प्रोफेशनल आपको सच्चाई बताएगा, कड़वी पर काम की। पावर के खेल में स्वीटनेस से ज्यादा जरूरत है क्लैरिटी की। यहां एक और बात समझनी होगी। इनग्रैटिट्यूड यानी एहसान की सजा। जब आप किसी की बहुत मदद करते हैं तो वो व्यक्ति हमेशा ग्रेटफुल नहीं बनता, बल्कि उसे गिल्ट फील होता है कि वो अब आपका डेटर है। वो अंदर ही अंदर आपसे रिजेंट करने लगता है। माइकल थर्ड ने भी यही गलती की थी। बेसिलियस ने सोचा कि मैं अब उसका स्लेव नहीं हूं, और उसने अपने एहसानदाता को खत्म कर दिया। दुश्मनों को साथी कैसे बनाए? जो कभी आपके खिलाफ था उसे मौका दो प्रूव करने का। उसे छोटी जिम्मेदारी दो और धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड करो। उसे जीतने दो, क्योंकि उसे खुद को साबित करना है। वो आपके लिए माउंटेन्स मूव करेगा। जैसा इब्राहिम लिंकन ने कहा था, यू डिस्ट्रॉय योर एनिमीज व्हेन यू मेक देम योर फ्रेंड्स। लोकेश, यहां एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर जिंदगी में कोई दुश्मन नहीं तो आप ज्यादा आराम तलब हो जाएंगे। कॉम्पिटिशन कीप्स यू शार्प। एनिमी आपको अलर्ट रखता है, अवेक रखता है, मोटिवेटेड रखता है। विदाउट एनिमीज वी ग्रो लेजी। इसलिए जरूरत पड़े तो 1-2 दुश्मन बना लो। वो आपकी सबसे बड़ी शार्पनिंग स्टोन है। पावर दोस्ती से नहीं, दूरी से चलती है, जहां रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज क्लियर हों। दोस्त आपकी फीलिंग से ड्रिवन होते हैं, दुश्मन आपके रिजल्ट से। हमेशा याद रखिए कि आप काम करने आए हो, दोस्ती निभाने नहीं। तो अगर आपके पास दुश्मन नहीं है तो एक बना लो, क्योंकि जो सबका दोस्त है वो किसी का भी खिलाड़ी नहीं।